हेलो हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और पाठ जो हमें पढ़ना है वो है अकबरी लोटा। और कार्यपत्रक आपका है 25 और तारीख है 22/12/2020। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में अकबरी लोटा पाठ का कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि लाला झावलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग कर दी और वो परेशान हो उठे और उन्होंने वचन दिया कि ठीक 7वें दिन मैं उनको पैसे यानी 250 रुपये दे दूंगा। उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी जी से भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि समाधान हो जाए। और फिर उन्हें प्यास लगती है और प्यास के लिए वो आवाज़ देते हैं नौकर को, लेकिन नौकर की जगह उनकी पत्नी आ जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। तो यानी कि वो लोटा लाला झावलाल को पसंद नहीं था और उसका बनावट और चीज़ ऐसी थी कि वो डमरू, और कहते हैं कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी, इस ढंग का वो लोटा था। बहरहाल लाला झावलाल को पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी उनका सम्मान करते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे दे, तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला झावलाल सोचने लगे, अगर मना किया पत्नी को तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। खाना भी कहीं ऐसा ना हो कि बाल्टी में मिले, तब तो और बेइज्जती हो जाएगी। तो लाला झावलाल ने चुपचाप लोटा पत्नी के हाथ से ले लिया। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्हें पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो कुछ खास नियम बच्चों ये हमेशा ध्यान रखने चाहिए कि कभी भी सोते समय पानी ना पिएं। दूसरा, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए और दौड़ने के बाद बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ होता है। उससे पानी जब हम पीते हैं तो अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए खेलने कूदने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए और खड़े खड़े पानी भी नहीं पीना चाहिए। इन नियमों का आप ध्यान रखना चाहिए। लाला झावलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब उनके हाथ से लोटा तो छूट गया। अब देखते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अब उन्होंने पानी पीने के लिए हाथ उठाया, लेकिन शायद दिमाग में कुछ सोच रहे होंगे लाला झावलाल, उनके हाथ से वो लोटा छूट गया और वो लुढ़कता पुढ़कता गली की ओर चल पड़ा, ऐसे जैसे कोई ऊपर से उल्का पिंड जो देखते हैं ना, कई बार ऐसा लगता है कि तारा टूटा है और एकदम तेजी से जा रहा है। इस तरीके से लोटा भी बड़ी तेजी के साथ भागता चला गया। और उन्होंने, देखिए यहाँ एक नाम लिया गया है न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया था। 3 नियम और बनाए थे कि खुरापाती, यानी खुरापाती का मतलब होता है शरारती, अदब का मतलब होता है लिहाज या सम्मान, गढ़न होता है बनावट, ओझल होता है गायब, और इजाद का मतलब होता है खोज। तो उन्होंने एक आकर्षण शक्ति की खोज की थी कि कोई चीज़ ऊपर चली जाए या तो बिल्कुल नीचे आ जाए, और बीच में रह गई तो दूसरी चीज़ है। तो प्यारे बच्चों, लोटा छूट गया लाला झाऊ के लाल के हाथ से, और आगे अब क्या होगा ये हम अगली वर्कशीट में जानेंगे। तो आइए इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर शुरू करें। लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया? आइए इसका उत्तर देखें प्यारे बच्चों।
प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है कि लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए पत्नी से क्यों ले लिया। तो उत्तर हमारा है कि लाला झाऊलाल ने पत्नी की अदब की वजह से लोटा पसंद ना होते हुए भी ले लिया। अदब मतलब उनका लिहाज यानी शर्म यानी कि सम्मान करते थे, इस वजह से उन्होंने लोटा पसंद नहीं था फिर भी ले लिया। घर में भी कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि आपने देखा होगा कि उनको पसंद नहीं है पापा को, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि चिक चिक ना हो, झगड़ा ना हो, तो चुप हो करके खा लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं। तो उत्तर है कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते सोते पानी ना पियो और दौड़ने के बाद कभी पानी ना पियो। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया कि खड़े खड़े पानी पीने से हमेशा शरीर का बैलेंस बिगड़ता है, यानी पेट खराब होता है या और भी चीज़ें दिक्कत करती हैं। सोते सोते पानी नहीं पीना चाहिए और दौड़ने के बाद बिल्कुल भी कभी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न 3 हमारा है कि आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हो। तो उत्तर है कि न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए हैं और साथ में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बताया है। तो इस तरह बहुत प्रसिद्ध नियम है ये, इसको हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। चौथा प्रश्न हमारा है कि हमें हमारे घर में ऐसे कुछ बर्तन होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं। तो आप बताएं आपको कौन से बर्तन पसंद नहीं है। तो उत्तर हमारा है कि जो बर्तन टूटी फूटी हालत में हो, जैसे थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, और जो दबकर टेढ़े मेढ़े हो गए हों, वह मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वह देखने में अच्छे नहीं लगते और उनसे हानि, हाथ या मुंह पर चोट या कटने का डर रहता है। तो प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा कई बार गिलास होते हैं स्टील के या एल्युमिनियम के, इस तरह के, वो किनारी कट जाती है, पीते समय होंठ कटने का खतरा रहता है। या जब हम बर्तन धोते हैं, गिलास धोते हैं, तो हाथ कटने का भी डर रहता है। तो ऐसे बर्तन मुझे पसंद नहीं हैं। आपको भी बच्चों जो पसंद ना हो वो आप लिखिएगा। इसी तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। लाला झाऊलाल के यानी कि लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को 250 रुपये समय पर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जानेंगे अगली वर्कशीट पर। तो लाला झाऊलाल अगली उनको पैसे अपनी पत्नी को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जानेंगे अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। हाथ धोते रहिए समय समय पर, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चों।